क्या किसी लोकतांत्रिक सरकार की ताकत सिर्फ उसके बुलडोजर की दहाड़ में दिखनी चाहिए, या जनता के उस भरोसे में जो उसने बड़े उम्मीदों से सरकार पर जताया था। छत्तीसगढ़ का नक्टी गांव जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, ये नाम अब सिर्फ एक गांव का नक्शा नहीं रहा, बल्कि यह हमारे सिस्टम, हमारे प्रशासन और हमारी संवेदना की परीक्षा का सबसे बड़ा मैदान बन गया है। सवाल यह नहीं कि जमीन सरकारी थी या नहीं थी। कानूनन सरकार को अपनी जमीन वापस लेने का पूरा हक है, लेकिन सवाल यह है कि कानून का पालन कराने का तरीका क्या इतना बेरहम होना चाहिए कि वहां से करुणा ही गायब हो जाए। 30 जून की सुबह जब पूरा देश सो रहा था, सुबह ठीक 4 बजे भारी पुलिस बल, दर्जनों बुलडोजर नक्टी गांव पहुंच गए। कानून अपना काम कर रहा था, लेकिन इंसानियत दम तोड़ रही थी। महिलाएं बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई, बच्चे बिलखते रहे और देखते ही देखते दशकों से संजोया हुआ आलिशान आशियाना मलबे के ढेर हो गया। प्रशासन कहता है कि हजारों हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। चलिए एक बार मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब सालों से यह कब्जा हो रहा था, तब हमारी सरकारी मशीनरी कुंभकर्णी नींद में क्यों सोई हुई थी? सोचिए, सालों से लोग वहां रह रहे थे, उनके पास सरकारी राशन कार्ड था, वे वोट डाल रहे थे, उन्हें बिजली के कनेक्शन दिए गए, और कुछ लोगों के मकान खुद सरकार ने ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवा के दिए। अब जनता पूछे तो किससे पूछे? जो सिस्टम पहले नागरिक को वैध होने का भरोसा देता है, वही सिस्टम एक सुबह अचानक आकर उसे अवैध घोषित कर देता है। क्या यह प्रशासनिक चूक नहीं है? अगर है तो इसकी सजा सिर्फ इन गरीबों के हिस्से में क्यों आई? सरकार का दावा है कि इन परिवारों को नया रायपुर के EWS मकानों में शिफ्ट कर दिया गया है। कागजों पर यह पुनर्वास बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? जब ये टूटे हुए लोग वहां पहुंचे तो न पीने का साफ पानी था, न बच्चों के लिए स्कूल, न रोजगार का साधन और न ही परिवहन की कोई व्यवस्था। याद रखिए, पुनर्वास का मतलब सिर्फ 4 दीवारों के भी अंदर डाल देना या 4 दीवारी खड़ा करके वहाँ लोगों को भेज देना नहीं होता। पुनर्वास का मतलब होता है एक उजड़े हुए जीवन को दोबारा पटरी पर लाना। इस पूरे दर्दनाक मंजर के बीच हमारे सूबे की राजनीति ने भी करवट ले ली है। कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है तो बीजेपी इसे पूरी तरह कानूनी और सही ठहरा रही है। लेकिन साहब, जिनकी छत छिन गई है, उनके लिए यह सत्ता बनाम विपक्ष का मैच नहीं है, उनके लिए यह जिंदगी बनाम मौत का संकट है। नक्टी का यह मामला सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक अलार्म है, एक चेतावनी है। आज वहाँ विधायक आवास के लिए ज़मीन चाहिए थी, कल किसी और प्रोजेक्ट के लिए किसी और गरीब की ज़मीन चाहिए होगी। इसलिए आज इस मंच से सरकार और हमारे माननीयों से कुछ सीधे और संजीदा सवाल हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधियों को अपने नए आलीशान बंगले चाहिए तो क्या वे यह संकल्प लेंगे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसे ही अवैध कब्जों को हटाया जाए? शुरुआत खुद से क्यों नहीं? लोकतंत्र में सबसे मजबूत सरकार वह नहीं होती जिसके पास सबसे बड़ा और सबसे भारी बुलडोजर हो। सबसे मजबूत सरकार वह होती है जिसके फैसले पर जनता को सबसे गहरा भरोसा हो। कानून की जीत तभी असली जीत है जब उसमें न्याय की खुशबू हो, सिर्फ ताकत की नुमाइश नहीं।
सरकार को चाहिए कि वह अब सामने आए, खुले मंच से संवाद करे, अपनी प्रशासनिक कमियों को स्वीकारे और इन प्रभावितों को सिर्फ मकान नहीं, सम्मानजनक जीवन दे। नमस्कार, मैं हूं नवीन और अभी बस इतना ही।